देखो हम पढ़ते हैं रोडवेज के बारे में। कह रहा है रोड्स जो होते हैं वो बहुत मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। देखो आप अपने लाइफ में डेली आप देखोगे कि आप लोग रोड से ही ट्रेवल करते हो। कब? जब आप शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हो, ठीक है। आप एरोप्लेन या फिर रेलवे से नहीं ट्रेवल करते हो जब आपको कुछ दूर जाना होता है, जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 10-20 किलोमीटर। तो आप रोड्स का ही यूज करते हो, इसीलिए इसको कहा है कि सबसे कॉमन रोड्स है, ठीक है। सबसे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये भी दो तरह के होते हैं आपके। एक मेटल रोड्स होता है और दूसरा अनमेटल रोड्स होता है। मेटल रोड्स जो पक्का बना होता है, और जो अनमेटल रोड्स होता है ये कच्चा होता है, जो आपको अभी भी फिलहाल गांव में देखने को मिल जाएगा। कह रहा है सिंस द लैंड इन द प्लेन्स आर लेवल्ड। प्लेन एरिया में देखो, प्लेन एरिया में बिल्कुल लैंड फ्लैट होता है, तो यहाँ रोड बनाना बहुत ईजी है। बट वहीं अगर आप बात करोगे कि माउंटेनियस रीजन में या फिर डिजर्ट रीजन में, ठीक है, तो यहाँ तो प्लेन आपका देखने को मिलेगा नहीं लैंड, यहाँ तो स्लोपी टाइप में होता है, या फिर डिजर्ट एरिया में बिल्कुल सैंड सैंड होता है। तो वहाँ पे आपको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी रोड्स को बनाने में, ताकि वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुधर सके। फिर है आपका, कह रहा है कि मनाली और लेह हाईवे जो है हिमालय माउंटेन पे, ये सबसे हाईएस्ट रोड के एग्जाम्पल में से एक है दुनिया के, ठीक है। दुनिया में देखा जाए जो सबसे हाईएस्ट आपके हाईवेज हैं, जो हाईएस्ट ज़्यादा ऊंचाई पे देखने को मिलते हैं, तो उनमें से एक है आपका कौन सा? मनाली और लेह का हाईवे। फिर कह रहा है व्हाइल सबवे और अंडरपाथ्स आर बिल्ट अंडरग्राउंड, फ्लाईओवर आर बिल्ट ओवर अ रेज्ड स्ट्रक्चर। देखो आप यहाँ फिगर में देख के समझ सकते हो। जैसे सपोज करो, एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से जा रही है, यहाँ एक सिटी है। अब यहाँ से जो आ रहा है इंसान, उसको सिटी में नहीं जाना है बल्कि बाहर बाहर ऊपर से चले जाना है। तो अगर वो नीचे से आएगा तो सिटी में ट्रैफिक बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो फिर इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्लाईओवर बनाएंगे। अगर फ्लाईओवर यहाँ बन जाए तो वो इंसान सिटी में ना जाके ऊपर ऊपर से बाहर इधर आ जाएगा, और फिर जो इधर से जाने वाला है वो फ्लाईओवर के नीचे से चला जाएगा। तो वही फ्लाईओवर के जब नीचे से जाएगा तो वो अंडरपास हो गया, और फ्लाईओवर के ऊपर से गया तो ये क्या हो गया? सबवे या फिर अंडर फ्लाईओवर उसको हम बोलते हैं कि ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, फायदा क्या है इसका, कि इधर का इंसान इधर इजीली चला जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा, और शहर में ट्रैफिक सिस्टम बहुत कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उतना दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं रेलवेज। कह रहा है रेलवेज जो है आज के समय में बहुत एफिशिएंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैवी हैवी गुड्स होते हैं, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे आप लोग लेके जाओगे, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में बहुत हेल्प करता है। क्या है, दे कैरी हैवी गुड्स को कैरी करता है। और डे बाय डे पीपल्स भी देखते हो आप लोग, जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है तो रेलवेज का ही यूज करते हो। ये आपको बहुत जल्दी पहुंचाता है, और बहुत कम समय में या फिर बहुत कम पैसे में पहुंचाता है। आप लोग देखे होंगे जब बस या फिर आप लोग प्राइवेट अपने ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट वहीं आपको 200-300 किलोमीटर जाना हो रेलवे से तो थोड़ा चीपर महसूस होता है। तो वही कह रहा है कि ये जल्दी भी पहुंचाने लगा है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। द रेलवे इन इंडिया हैव डेवलप्ड रैपिडली। देखो इंडिया में रेलवे का विकास बहुत तेजी से हुआ है। कब? जब इंडियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपका स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद से आप देखोगे 1853 के बाद आपका इंडियन रेलवे जो है बहुत रैपिडली ग्रो किया है। कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन्स हैज नाउ मेड द जर्नी फास्टर। देखो अब के समय में क्या हो गया है, कई सारी सुपर फास्ट ट्रेनें भी आ गई हैं जो आपको और जल्दी पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे आप वंदे भारत देख लो, शताब्दी देख लो, या फिर बुलेट ट्रेन देख लो, ठीक है। तो ये सब जो ट्रेनें आ गई हैं, आपको कोशिश है कि और जल्दी पहुंचाया जाए, अपने जर्नी को फास्ट बनाया जाए। वही कह रहा है जो इंडियन रेलवे है, अगर बात किया जाए एशिया में, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ी जो है आपकी इंडियन रेलवे है एशिया की, अगर बात किया जाए तो। फिर इसके बाद कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ये इनेबल करती है लेयरिंग ऑफ रेलवे लाइन इन डिफिकल्ट माउंटेन्स। देखो फिर वही रोड वाली बात यहाँ भी हुई। अगर प्लेन एरिया है तो रेलवे बनाना बहुत ईजी है, यहाँ पटरियाँ बिछाना बहुत ईजी है। बट अगर आप माउंटेनियस रीजन की बात करोगे, टेरेंस की बात करोगे, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें थोड़ी टफ पड़ जाती हैं। तो आपको प्लेन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा रेलवे, वहीं माउंटेनियस एरिया में बहुत फ्यू नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका वाटरवेज। कह रहा है वाटरवेज हैव बीन इन यूज
सिंस एंशियंट टाइम, ये बहुत पहले के समय से यूज हो रहा है, एंशियंट टाइम से यूज हो रहा है। दे आर इफेक्टिव टुडे, और ये आज भी इफेक्टिव हैं, ठीक है। हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कौन कौन से, बहुत जो हैवी होते हैं, बल्कि गुड्स होते हैं, फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो ये क्या करते हैं, आप कंट्री से कंट्री जब ट्रेड करते हो ना, तो शिप के ही रास्ते से ट्रेड करते हो। ये बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत इफेक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग जितने भी एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करते हैं, वो वाटरवेज का यूज करके आपका ट्रेड किया जाता है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक इनलैंड वाटरवेज और एक सी रूट। इनलैंड क्या होता है, जब हम रिवर्स या लेक्स का यूज करके अपना नेविगेशन करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनलैंड नेविगेशन या फिर इनलैंड वाटरवेज। और सी रूट क्या होता है, जब हम ओशन टू ओशन ट्रेवल करते, जैसे आप मान लो इंडियन ओशन से आप अटलांटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन को क्रॉस करके ट्रेड कर रहे हो, तो वो आपका सी रूट हो गया, ठीक है। यही दोनों बस डिफरेंस है इसके में। फिर यहाँ कुछ आपके एग्जाम्पल दिए हैं पोर्ट्स के, कह रहा है सी रूट्स आर कनेक्टेड विद पोर्ट। सी रूट्स किससे कनेक्टेड होते हैं, पोर्ट से। पोर्ट क्या होता है, कोस्टल लाइन की आप देखोगे कोस्टल एरिया के पास आपका एक पोर्ट टाइप का कुछ बना होगा, जहाँ शिप जाके डॉक करती है, वहाँ इनको लोड किया जाता है सामान को, और फिर दूसरे देश में ऐसे ही बना होता है, तो वहाँ पे सामान को जाके अनलोड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्गो। देखो शिप से जो होने वाला सामान है, जो होने वाली ट्रेड्स है, जो सामान लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्गो। तो वही कह रहा है कि पोर्ट्स पे जाके हम लोग लोडिंग करते हैं या फिर अनलोडिंग करते हैं, जिसको हम हार्बर वे भी कहते हैं, ठीक है, बंदरगाह जिसको कहा जाता है। यहाँ कुछ फेमस बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई हो गया, केप टाउन में है, लेगोस नाइजीरिया, रोटरडम, ठीक है। तो ये कुछ फेमस आपके पोर्ट या फिर कहें तो हार्बर वे बताया गया है। फिर आता है आपका एयरवेज। देखो एयरवेज सबसे फास्टेस्ट तो है, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव है, ये याद रखना, ठीक है। कॉस्टलीस्ट भी बहुत ज़्यादा है ये। कह रहे ये डेवलपमेंट कब हुई है, इसकी 20th सेंचुरी के बाद हुआ है, और ये भी बहुत इफेक्टिव होता है कहाँ पे, आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाने के लिए। वर्ल्ड में आइसोलेटेड मीन्स जो बिल्कुल अकेला है, ठीक है, जहाँ आज तक बहुत ज़्यादा कोई गया नहीं है, तो आप एयरवेज का यूज करके बहुत इजीली हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल तब प्ले करता है जब आपका कोई नेचुरल कैलेमिटी होता है, तो ये ऊपर से रेस्क्यू करने में या फिर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को मूव कराने में लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कह रहा है द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ एयरवेज इज दैट इट इज द कॉस्टलीज। देखो यही एक इसका डिसएडवांटेज है, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये कॉस्टलीस्ट होता है, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर कह रहा है कि कुछ मेजर एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, हैथ्रो, फ्रैंकफर्ट, कैरो, ठीक है, या फिर पेरिस। ये कुछ आपके मेजर एयरपोर्ट्स भी वर्ड्स के जो हैं यहाँ बताया है। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन। कह रहा है कम्युनिकेशन इज द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज। कम्युनिकेशन वो माध्यम होता है जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। आज के समय में देखोगे कि नए नए और इतने फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो चुके हैं, जैसे कई सारे ऐप्स हैं जिसमें आप कुछ ही सेकंड में यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर तक मैसेज भेजोगे, और कुछ ही सेकंड में वो वहाँ से पढ़ के रिप्लाई भी दे देगा आपको। बट क्या कह रहा है, टुडे द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। आज के समय में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, देखो अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये भी मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके किया हूँ। जब ये डेवलप हुआ है तभी मैं इसका यूज करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, या फिर लोगों को न्यूज कुछ अलग से न्यूज बताना हो, इंफॉर्मेशन किसी अलग टाइप का देना हो, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो कह रहा है थ्रू न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो। आज के समय में देखोगे कि बहुत कम टाइम में न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो से काफ़ी इम्पोर्टेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो ये लोगों तक बहुत इजीली पहुंचती है। और इसका यूज लार्ज नंबर ऑफ पीपल आज भी करते हैं, पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्विक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है लोगों तक। फिर कह रहा है कि आज के समय में देखोगे तो सैटेलाइट का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से हमारा कम्युनिकेशन और फास्ट हुआ है। फिर कह रहा है ये हमको हेल्प करता है अनअर्थिंग। अनअर्थिंग मतलब अर्थ को एक्सप्लोर करने में। अब देखो अगर आप नीचे से कोई फोटो ले रहे हो, तो आप उस फोटो में उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाओगे, बट वही फोटो आप ड्रोन से ले रहे हो, ऊपर से ले रहे हो, तो आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। आप आसपास लेक्स या रिवर्स या फिर प्लेन्स एरिया को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो वही कह रहा है कि सेटेलाइट से आने पे क्या हुआ है,
कि हमको जो अर्थ पे मिनरल्स था उसके बारे में पता चला, नेचुरल रिसोर्सेज थे उसके बारे में, ऑयल फील्ड, अंडरग्राउंड वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम ऊपर से स्टडी किए तो हमको और अच्छे तरीके से पता चला। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? सैटेलाइट से। फिर कह रहा है वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब भी आज के समय में बहुत पॉपुलर बन गए हैं, ठीक है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। फिर कह रहा है थ्रू, ये हुआ क्यों है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन, देखो इंटरनेट आने की वजह से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं कि हम बहुत कुछ ही सेकंड के अंदर अपना इंफॉर्मेशन लाखों किलोमीटर दूर तक पहुंचाते हैं। और इंटरनेट आने की वजह से हम लोग अब घर बैठे ही अपना रेल का टिकट बुक कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है, ग्रोसरीज कम, ये सब खरीद लेते हैं, और ये हमारी लाइफ को थोड़ा कंफर्ट देता है, ठीक है, इन सब टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारा लाइफ थोड़ा कंफर्ट हुआ है। और कह रहा है ड्यू टू फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन फास्ट होने की वजह से हमारी सोसाइटी आजकल ग्लोबल बन गई है, ठीक है। ग्लोबल मीन्स हम वर्ड से जुड़ चुके हैं और बाकी के वर्ड हमसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस इसमें इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।